हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीमन ट्यूब चैनल पर। तुम्हारा भाई आ गया काइजू नंबर 8 का एपिसोड नंबर 4 लेकर वापिस। अगर अभी तक आपने इसके पहले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाओ पहले वो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर ये देखना। तो चलो बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में काफके बोलता है चाहे जो मर्जी हो जाए पर मैं इस बार हार नहीं मानूंगा। फिर काफके उठकर खड़ा हो जाता है जिसे देखकर क्रोमी बोलती है इसकी तो पैर की हड्डी टूटी थी ना। फिर शिशोरू बोलता है जैसी तुम्हारी मर्जी, खतरा होने पर मैं तुम्हारे सूट की शील्ड को ऑन कर दूंगा। जिसे सुनकर काफके खुश हो जाता है। काफके बोलता है रेनू तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम आगे जाओ, हमारी बात हुई थी ना, मुझे कुछ भी हुआ तो तुम मुझे नहीं बचाओगे। रेनू बोलता है ठीक कहा, हम काइजू को साथ मिलकर हराते हैं। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर रेनू काफके को काइजू से बचा रहा होता है। दोनों एक साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसे देखकर शिशोरू हंस रहा होता है और बोलता है ये दोनों तो कितने फनी है। अगले सीन में काफके रेनू के कंधे पर बैठकर काइजू को मारने के लिए जा रहा होता है। काफके बोलता है कि कोरू का पीछा करो। रेनू की कोरू का पीछा करने लगता है। अगले सीन में कुछ कैंडिडेट्स काइजू को मार रहे होते हैं। तब वहाँ पर किकोरू आ जाती है। कुरोहाशी बोलता है इसे तो हम ही मारेंगे। किकोरू बोलती है मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। फिर किकोरू उसे आगे जाकर मार देती है। फिर कुछ कैंडिडेट्स एक और काइजू को मार रहे होते हैं लेकिन किकोरू उसे भी आगे जाकर मार देती है और वो ऐसे ही बहुत सारे काइजू को मारती है जिसे देखकर इजुमी बोलता है ये तो हमें उसकी मदद करने ही नहीं दे रही है और वो और काइजू मार रही होती है। तभी क्रोमी बोलती है कैंडिडेट नंबर 2016 ने आखिरी ओंजू को भी मार डाला है और अब वो ओंजू की तरफ जा रही है। किकोरू ओंजू की तरफ एक ग्रेनेड फेंकती है और उसे थोड़ी बहुत चोट लगती है। फिर वो काइजू पर अटैक कर देती है। काइजू के मुंह के ऊपर खड़ी हो जाती है और उसके मुंह के अंदर गन चला देती है और वो काइजू मारा जाता है। फिर क्रोमी लाउड स्पीकर में सबको इन्फॉर्म करती है एग्जाम खत्म हो चुका है। जिसे सुनकर काफके बोलता है वो लड़की तो बहुत ज्यादा तेज है, मुझे लगता है मेरे करियर की वाट लगा देगी। शिशोरू बोलता है ये एग्जाम तो बहुत जल्दी खत्म हो गया, इसे सेट करने में तो कितना टाइम लग गया था। कैप्टन शीरो बोलती है कि कोरू उम्मीद से कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। शिशोरू सोचता है उसने कैप्टन शीरो का ध्यान भी खींच लिया। शिशोरू बोलता है मुझे लगा था कम से कम 30 ड्रॉप होंगे लेकिन एक भी नहीं हुआ और ना ही ज्यादा इंजर्ड हुए हैं। अगर सच बोलो तो ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। आखिर डायरेक्टर शिरोमिया की बेटी जो है, मुझे यकीन है वो एक दिन डिफेंस फोर्स का बहुत बड़ा नाम बनेगी और इस देश का नाम रोशन करेगी। किकोरू आसमान में देखकर अपने पापा को याद करके बोलती है मैं परफेक्ट थी, आप खुश तो है ना पापा। और वो बोलती है चलो अब काफके को मजा चखाते हैं। तभी किकोरू के पीछे एक और काइजू आ जाता है। किकोरू जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है वो काइजू किकोरू पर अटैक कर देता है। अगले सीन में हमें काफके दिखाया जाता है। काफके बोलता है किकोरू जितना लोगों से सुना था उससे भी कुछ ज्यादा खतरनाक है और उसने मुझे सच में धूल चटा दी, लेकिन उसी की वजह से मैं अभी तक बाहर नहीं हुआ हूँ, अब बस रिजल्ट का वेट है। तभी अचानक से मरे हुए काइजू वापस जिंदा होने लगते हैं जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। रेनू बोलता है सर जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। फिर हमें किकोरू दिखाते हैं। किकोरू की बहुत बुरी हालत होती है। किकोरू उस चोट को काइजू कॉम्बैक्ट सूट की शील्ड से हील कर रही होती है। किकोरू बोलती है आखिर ये चीज क्या है। काइजू बोलता है क्या बात है अभी तक जिंदा हो। जिसे सुनकर किकोरू शॉक हो जाती है और बोलती है काइजू बोल सकता है। काइजू देखता है किकोरू की चोट अपने आप ठीक हो रही होती है और बोलता है ये तुम्हारी स्किन पर क्या हो रहा है। किकोरू बोलती है ये काइजू तो इंटेलिजेंट भी है और वो उस काइजू पर अटैक करने ही वाला होता है लेकिन उससे पहले वो किकोरू पर हमला कर देता है। तभी डिफेंस फोर्स ऑफिस में किकोरू के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और क्रोमी बोलती है कैंडिडेट नंबर 2016 के व्हीकल्स में कुछ प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है। क्रोमी बोलती है जो काइजू मर चुके हैं वो वापिस से जिंदा हो रहे हैं। इधर किकोरू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। शिशोरू बोलता है ये तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं और इन्हें मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इन्हें तो सिर्फ 2 लोग ही मार सकते हैं, एक कैप्टन अशीरो और दूसरा मैं। फिर वो दोनों काइजू को मारने के लिए निकल जाते हैं। फिर हम किकोरू पर शिफ्ट होते हैं। किकोरू उस काइजू को मारने की पूरी कोशिश करती है और वो उठकर खड़ी हो जाती है और काइजू पर अटैक करने ही वाली होती है लेकिन काइजू किकोरू को जोर से दीवार से मारता है जिससे किकोरू की बुरी हालत हो जाती है। तब हमें कुछ समय पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ किकोरू एक टेस्ट में फर्स्ट रैंक पर आई होती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। तब किकोरू का ड्राइवर किकोरू को बोलता है उसके फादर आज घर पर ही हैं और वो आपका रिजल्ट देखकर बहुत ज्यादा खुश होंगे। अगले सीन में हम किकोरू के घर पर शिफ्ट होते हैं जहाँ किकोरू के फादर गुस्से से बोलते हैं तुमने टॉप किया है अच्छी बात है मगर एक बार मिली जीत पर खुश होना ताकि अगली बार फेल हो सको, अपने अगले लक्ष्य की तैयारी करो। किकोरू अपनी मरी हुई माँ के लिए तुम्हें परफेक्ट होना होगा। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। किकोरू काइजू को गोलियां मारती है
और वो काइजू से फाइट लेने लगती है, लेकिन वो काइजू फिर से किकोरू को मारता है, जिससे किकोरू का एक हाथ टूट जाता है और वो गन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे गन नहीं उठती, वो गन नीचे गिर जाती है। काइजू भी किकोरू को मारने के लिए पावर इकट्ठी कर रहा होता है। तब हमें क्रोमी दिखाई जाती है और वो शिशोरू को बोलती है, मुझे होंजू दिख रहा है, और किकोरू भी उसके पास घायल पड़ी है, लेकिन ये काइजू तो मर चुका था, फिर ये जिंदा कैसे हो गया। तब शिशोरू बोलता है, हम टाइम पर पहुंचेंगे भी या नहीं। किकोरू हार मान लेती है और वो काइजू किकोरू को मारने के लिए पावर इकट्ठी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर काफ्के आ जाता है। वो काइजू भी किकोरू पर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। काफ्के काइजू के फॉर्म में किकोरू को काइजू के अटैक से बचा लेता है। किकोरू काफ्के को देखकर शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ सभी कैंडिडेट्स बाहर की तरफ जा रहे होते हैं और कुछ कैंडिडेट्स दूसरे कैंडिडेट्स की बाहर जाने में मदद कर रहे होते हैं। रेनू काफ्के की तरफ जा रहा होता है। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ एक कैंडिडेट सभी कैंडिडेट्स को बोलता है, मरा हुआ होंजू दोबारा से जिंदा हो चुका है और किकोरू को बहुत ज्यादा चोटें भी लगी हैं। ये सुनकर काफ्के उस काइजू की तरफ अकेला ही भाग जाता है, जिसे देखकर रेनू डर जाता है और बोलता है, कहीं वो ट्रांसफॉर्म तो नहीं हो गए। अगर वो ट्रांसफॉर्म हुए तो डिफेंस फोर्स वाले उन्हें मार डालेंगे। हम दोबारा से काफ्के और किकोरू पर शिफ्ट होते हैं। किकोरू बोलती है, आप सच में एक काइजू हैं। काफ्के किकोरू को रिक्वेस्ट करता है कि वो ये बात डिफेंस फोर्स वालों को ना बताए। दूसरी तरफ वो काइजू काफ्के और किकोरू पर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन काफ्के उस अटैक को डॉज कर देता है। फिर काफ्के में से करंट निकलने लगता है। तब क्रोमी बोलती है, मुझे काइजू के पास एक मिस्टीरियस एनर्जी सोर्स मिला है, मुझे लगता है वो एक और काइजू है। मुझे लगता है धमाके की वजह से ड्रोन खराब हो चुका है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। हम फिर से काफ्के पर शिफ्ट होते हैं। काफ्के अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठी करके उस काइजू को पंच मारता है, जिससे उस काइजू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वहाँ पर खून की बारिश होने लगती है। काफ्के बोलता है, अब वापस जिंदा होकर दिखाओ। काइजू के ऑर्गन्स हिलने लगते हैं, जिसे देखकर काफ्के थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो ऑर्गन्स फिर से नीचे गिर जाते हैं। तब काफ्के किकोरू की तरफ भाग कर आता है और किकोरू के पीछे एक और काइजू को मार देता है। उस काइजू के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। काफ्के किकोरू को बोलता है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। काफ्के फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब रेनू काफ्के को पीछे से जोर से मारता है और बोलता है, आपको अपनी जान ऐसे खतरे में नहीं डालनी चाहिए, उन्होंने वार्निंग दी थी, आप फिर भी यहाँ आ गए। मुझे लगा ही था आप यहाँ आकर ट्रांसफॉर्म जरूर होंगे। तभी किकोरू बेहोश हो जाती है। अगले सीन में वहाँ डिफरेंस फोर्स आ जाती है। शिशोरू बोलता है, अब ये सब क्या है? होंजू की ऐसी हालत कौन कर सकता है? मैंने ऐसा मंजर पहले भी कहीं देखा है। तभी डिफरेंस फोर्स के 2 पर्सन कैप्टन अशीरो को बोलते हैं, यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है। क्रोमी अशीरो को बोलती है, अभी अभी खबर मिली है 3 और कैंडिडेट शेल्टर 6 में पहुंचे हैं, उनका नेम किकोरू, काफ्के और रेनू है। शिशोरू बोलता है, सब सेफ तो है ना? क्रोमी बोलती है, हाँ सब सेफ शेल्टर में पहुंच गए हैं। शिशोरू बोलता है, माना किकोरू बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो काइजू की ऐसी हालत नहीं कर सकती। अशीरो बोलती है, काइजू का वापस जिंदा होना, फिर वो धमाका कुछ मेल नहीं खा रहा है। अशीरो बोलती है, इन्वेस्टिगेशन टीम और डिस्पोजर टीम को यहाँ जल्दी भेजो। तभी शिशोरू बोलता है, ये वही मंजर है जो मैंने 3 महीने पहले देखा था, कहीं ये दोनों केस आपस में जुड़े तो नहीं है। तभी हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काफ्के हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा होता है और फ्रूट्स खा रहा होता है। रेनू बोलता है कि किकोरू की हालत आगे से बहुत ज्यादा बढ़िया है, वो डिफरेंस फोर्स के सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी से उसका इलाज कर रहे हैं। जिसे सुनकर काफ्के बोलता है, ये तो गलत है ना, उसे ऐसा इलाज और मुझे यहाँ। रेनू बोलता है, इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ कुछ फ्रैक्चर ही आए हैं। काफ्के बोलता है, सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो गया, इतने कमाल के लोगों के साथ मुकाबला किए जमाना हो गया। अपने सपनों के पीछे भागते हुए हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो आपसे बेहतर होता है और आपका सपना चुरा सकता है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की। अशीरो बाहर खड़ी होकर ये सब कुछ सुन रही होती है। रेनू अशीरो को देख लेता है और खड़ा हो जाता है। अशीरो बोलती है, मुझे बताया गया है कि तुम किकोरू को उठाकर शेल्टर में लेकर गए थे, और वो उनको सल्यूट करती है और थैंक्स बोलती है। काफ्के अशीरो को आवाज मारने ही वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है और बोलता है, नहीं अभी नहीं, मैं उससे तभी बात करूंगा जब मैं ऑफिसर बन जाऊंगा, और ये मेरा वादा है। फिर हम किकोरू पर शिफ्ट होते हैं। किकोरू थोड़ा थोड़ा होश में आ रही होती है। किकोरू होश में आते ही उठकर बैठ जाती है। शिशोरू बोलता है, हमने जिंदा हुए काइजू को मार डाला है, ये शुक्र है किसी की जान नहीं गई। वैसे होंजू को मारने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। शिशोरू पूछता है, तुमने ही मारा है ना? तभी किकोरू को याद आता है कि वो काइजू काफ्के था, लेकिन वो बोलती है, उस काइजू को मैंने ही मारा है। अगले सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हमें एक पब्लिक टॉयलेट दिखाया जाता है। काइजू टॉयलेट सीट पर बैठकर न्यूज देख रहा होता है और न्यूज में उसे पता चलता है कि उस
काइजू अटैक में कोई भी कैंडिडेट नहीं मरा, जिसे सुनकर वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी उस काइजू के फोन पर कॉल आती है। काइजू फिर से इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो बोलता है मैं बस अभी आया। तब हमें पता चलता है कि वो काइजू डिस्पोजर टीम में से कोई होता है और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप कि आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। एपिसोड अच्छा लगा तो एपिसोड को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब के लिए टाटा बाय बाय।